नमस्कार जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मेरे हाथ ना होते, क्या मैं एक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेल सकती थी? वर्ल्ड चैंपियन बन सकती हूँ? नामुमकिन लगता है ना? पर इस इम्पॉसिबल को बनाया है पॉसिबल शीतल देवी ने। This is today's story, a story of courage, a story of precision, a story of शीतल देवी। जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ की पहाड़ियों में शीतल देवी का जन्म हुआ। बिना बाजुओं के शुरू से ही उनकी जिंदगी सवालों में घिरी थी। कैसे संभालेगी अपने आप को? इसका भविष्य क्या होगा? क्या बनेगा इसका? बचपन आसान नहीं था। हर रोज कामों में धैर्य और एडजस्टमेंट चाहिए था। आत्मनिर्भरता बहुत जल्दी सीखनी पड़ी और फिर लोगों की नजरें जिज्ञासा भरी, असमंजस भरी और बहुत बार सहानुभूति से भरी हुई। लेकिन इन सब के बीच उनके भीतर कुछ और भी जन्म ले रहा था, अ साइलेंट इनर पावर। क्योंकि कई बार ब्रह्मांड हमें जब कुछ चीज छीन लेता है तो यह हानि नहीं होती, यह तैयारी होती है कुछ ऐसा देने की जो हमारी कल्पना से भी बड़ा होता है। शीतल ने कभी आर्चर बनने का सपना ही नहीं देखा था। खेल उनके जीवन में अचानक ही आ गया। एक यूथ इवेंट के दौरान इंडियन आर्मी के कोचेस ने उनमें कुछ असाधारण देखा। उन्होंने उसकी डिसेबिलिटीज नहीं देखी, उसकी देखी पॉजिटिविटीज, पॉसिबिलिटीज, बैलेंस, फोकस और स्टेडीनेस। शीतल पर प्रोस्थेटिक्स आजमाए गए, लेकिन कुछ मेडिकल लिमिटेशंस ऐसी थी कि यह संभव नहीं हो पाया। पर जहां एक रास्ता बंद हुआ, वहां विश्वास और इमेजिनेशन ने दूसरा रास्ता खोल दिया। कोचेस ने उनके शरीर के अनुसार एक स्पेशल टेक्निक तैयार करी। पैरों की सहायता से धनुष खींचना, शोल्डर के सहारे स्थिरता बनाना और तीर को प्रिसीजन के साथ रिलीज करना। बाद में शीतल मुस्कुराकर कह रही, मैंने आर्चरी नहीं चुनी, आर्चरी ने मुझे सुना। और जिंदगी कई बार ऐसे ही काम करती है। सबसे कठिन लड़ाइयां दिखती नहीं। ट्रेनिंग इतनी कठिन थी जितना लोग सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में धनुष संभालना आसान नहीं था। इक्विपमेंट बैलेंस बहुत ही मुश्किल था। पैरों से कंट्रोल करना था जो बेहद डिमांडिंग था। कोचेस ने बेसिक ड्रिल से शुरुआत करी, मसल स्ट्रेंथ बिल्ड करनी शुरू करी। सोचिए 20 किलो का कंपाउंड बो, इसको संभालने के लिए कितनी ताकत चाहिए। और अब सोचिए वही काम सिर्फ अपने पैरों की उंगलियों से करना। ठोड़ी पर दबाव पड़ता था, पैरों को फैलाकर संतुलन और अलाइनमेंट करना, सांसों को पूरी तरह स्थिर रखना और दूर खड़े लक्ष्य पर सटीक निशाना, बार 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 और स्कोरबोर्ड की टिक टिक के बीच में। शीतल देवी सिर्फ टेक्निक नहीं सीख रही थी, वो ह्यूमन कैपेबिलिटी की परिभाषा बदल रही थी। वो आर्चरी नहीं सीख रही थी, वो आर्चरी को री इन्वेंट कर रही थी। आया अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का मंच, अक्टूबर 2023 एशियन पारा गेम्स। दुनिया ने सांस रोककर देखा जब शीतल देवी ने ऐसी सटीकता दिखाई, ऐसी प्रिसीजन दिखाई जिसे कई लोग नामुमकिन समझने लगे। तीर दर तीर, निशाना पर निशाना, और इतिहास बनता चला गया। 2 गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल, और उस पर एक नई परिभाषा लिखी गई, Our limitations are not equal to destiny। एक देश गर्व से देखता हुआ। शीतल बाद में कहती है, जब मैंने आर्चरी शुरू करी मुझे नहीं लगता था मैं इतना कर पाऊंगी। कुछ ही देर में शीतल वर्ल्ड नंबर 1 बन गई।
क्योंकि उन्होंने अपने आप को लिमिट से आगे ले जाना शुरू कर दिया। फिर आया वर्ल्ड चैंपियनशिप का समय। 2025 में एक अंतरराष्ट्रीय नियम लागू हुआ। ग्रिप पोजीशनिंग बदल गई। अब धनुष को हील को छूने की अनुमति नहीं थी। शीतल को अपनी पूरी टेक्निक फिर से सीखनी पड़ी। सिर्फ पैरों की उंगलियों के सहारे इस बदलाव के साथ करना था और दर्द बहुत ज्यादा। शीतल ने माना कि इतना दर्द कि पैरों में छाले हो जाते थे, टोज में सोरनेस आ जाती थी। अडेप्ट करने में बहुत समय लगा। सच्चे चैंपियंस दर्द से नहीं रुकते, वे अडेप्ट करते हैं, सहन करते हैं और एंड में मास्टरी हासिल करते हैं। नाउ ऑन वर्ल्ड स्टेज 2025 वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। And one of the stars of archery has done it. And she has done it in ग्वांगझू, साउथ कोरिया। और वहां शीतल देवी फिर उभरी, गोल्ड सहित हर रंग के मेडल जीते और इस बार वो वर्ल्ड चैंपियन बनकर ही उभरी। बाद में शीतल ने बताया कि मेरा एक सपना था, उस सपने ने मुझे काम करने के लिए मजबूर किया। मैंने मेहनत की और आज परिणाम सामने है। ड्रीम, वर्क, परसिस्टेंस। और उस विजय के पीछे खड़े थे उसके माता पिता, जो हमेशा कहते रहे तुम किसी से कम नहीं हो, और विश्वास अपना चमत्कार दिखा चुका था। लेकिन शीतल देवी की कहानी यही नहीं रुकती। 2025 में उन्होंने एक और इतिहास रचा। नेशनल ट्रायल्स में 60 से अधिक एबल बॉडीड आर्चर्स के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने कंपटीशन किया। उनको 703 पॉइंट्स मिले एंड शी वाज ऑन 3rd पोजीशन। और अब वो इंडिया के एबल बॉडीड नेशनल आर्चरी टीम में एक जगह बना पाई, क्योंकि एक्सेलेंस कैटेगरीज नहीं देखता, वह प्रेसिजन देखता है। अगर एक लड़की जो बिना हाथों के पैदा हुई वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, तो शायद आपकी लिमिटेशंस इतनी सॉलिड नहीं है जितनी आज आपको महसूस हो रही है। शायद आपका डिले एक यूनिवर्स का डिनायल नहीं है। शायद आपका स्ट्रगल्स आपका अचीवमेंट्स का एंड नहीं है, क्योंकि जीत चुने हुए लोगों को नहीं मिलती, जीत उन्हें मिलती है जिन्हें रुकना स्वीकार नहीं होता। और अब शीतल देवी एबल बॉडीड प्रतियोगिता में उतरने जा रही है। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ, क्या वो वहां भी अपना डंका बजाएगी? क्या वो जीतेगी वहां? अपना जवाब कमेंट में लिखिए और शीतल को दिल से बेस्ट विशेस भेजिए। थैंक यू।